अगर आपने मुझ पर विश्वास करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है तो बाकी मेरी जिम्मेदारी बनती है आपके पास सारी जानकारी समय समय पर पहुंचाने की। फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम के बाद आपके सेकेंड टर्म की पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी और जब तक हमारे पास कंप्लीट सिलेबस नहीं रहता हम पढ़ाई अच्छी नहीं कर पाते हैं। यही रीज़न रहा, फर्स्ट टर्म में बच्चों के पास सिलेबस नहीं था तो पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाई और एग्ज़ाम में अपना अच्छा नहीं कर पाइए। तो चलिए अब आपके पास लगातार सारी जानकारी मिलती रहेंगी। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। नई जानकारी सारी अपडेट लगातार सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि अगर आप नए हैं तो सारी जानकारी आपके पास हमारे पास से आती रहेंगी। तो ये है आपके पास हिंदी क्लास 9 का सेकेंड टर्म का कंप्लीट सिलेबस, राइट। तो चलिए देखते हैं। कॉपी उठाइए और पेन उठाइए, करना स्टार्ट कीजिए इसे नोट। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर आप देखो कि पाठ्यपुस्तक क्षितिज और कृतिका चैप्टर से दोनों बुक से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। फर्स्ट टर्म में आपको सिर्फ और सिर्फ क्षितिज से पूछा गया था। यहाँ पर कृतिका भी इन्वॉल्व रहेगी, आपके जुड़ी रहेगी और आपके पास क्षितिज और कृतिका से 20 नंबर का आएगा आपके पास। और सबसे पहले यहाँ पर देखो क्षितिज में गद्य से आपके पास 8 नंबर का रहेगा और काव्य से आपके पास 6 नंबर का रहेगा। 8 और 14 नंबर का क्षितिज से पूछा जाएगा और कृतिका से आपके पास रहेगा 6 नंबर का। तो 6 नंबर का कृतिका से टोटल आपके पास हो गए 20 नंबर का आपके पास पाठ्य पुस्तक यानी कि क्षितिज और कृतिका से पूछा जाएगा। और उसके बाद जो 20 नंबर रहेंगे वो आपके पास रहेंगे लेखन। किस तरीके से होगा तो चलिए यहाँ पर देखो, विभिन्न विषयों और संदर्भों पर विद्यार्थियों के तर्क संगत विचार प्रकट करने की क्षमता को परखने के लिए यहाँ पर कुछ संकेत बिंदु आपको दिए होंगे और संकेत बिंदुओं पर व्यावहारिक और समसामयिक जीवन से जुड़े किन्हीं 3 विषयों में से एक विषय पर आपको अनुच्छेद लिखना होगा। 5 नंबर का आएगा 150 शब्दों में। ध्यान रखना है आपको निबंध नहीं लिखना है, बल्कि अनुच्छेद लिखना है, एक पैराग्राफ लिखना है 5 नंबर का। सारी तैयारी आपको इसी चैनल पर हिंदी की कंप्लीट करवाई जाएगी। तो यहाँ से आपने डटना नहीं है, हटना नहीं है, डटे रहना है ताकि अच्छी पढ़ाई आपकी लगातार होती रहे। उसके बाद 5 नंबर का आपके पास आएगा औपचारिक और अनौपचारिक विषयों पर 120 शब्दों में से किसी एक विषय पर पत्र लेखन लिखेंगे, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपके पास बिल्कुल भी नहीं था। उसके बाद तीसरा टॉपिक रहेगा 5 नंबर का 2.5 नंबर के 2 रहेंगे, यानी कि किन्हीं 2 स्थितियों पर 400 शब्दों के 2 संवाद लिखने के लिए आपके पास आएगा और ये ऑप्शनल रहेगा, यानी कि विकल्प के साथ 2.5 नंबर का एक संवाद, 2.5 नंबर का दूसरा संवाद। तो अगला टॉपिक रहेगा आपके पास लघु कथा लेखन और लघु कथा लेखन में आपके पास 5 नंबर रहेगा 120 शब्दों का। छोटी सी आपको एक स्टोरी लिखनी होगी और स्टोरी के लिए आपको संकेत बिंदु दिए जाएंगे। अब यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि ये सारे टॉपिक आपको कहाँ से मिलेंगे। सारे टॉपिक आपके पास हमारे इसी चैनल पर आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे। हिंदी की कंप्लीट तैयारी आपको मैं करवाऊँगा, मेरी गारंटी रहेगी। शुरू से लेकर के लास्ट तक अगर आप हमारे इस चैनल से पढ़ते हैं, लगातार अपडेट, लगातार सारी वीडियो शुरू से लेकर के लास्ट तक देखेंगे तो मेरी गारंटी रहेगी आपको 40 में से 40 मैं दिलवा के रहूँगा। लेकिन अगर आप दाएं बाएं खिसक गए तो कम हो सकती है। साथ ही आपके पास रहेगा 10 नंबर का इंटरनल असेसमेंट, यानी कि के पास आपके नंबर होते हैं। सब्जेक्ट टीचर से 10 नंबर देते हैं आपको। तो देखो यहाँ पर आंतरिक सामयिक आंकलन कुछ भी यहाँ पर टीचर आपको टेस्ट दे सकते हैं। बहुविध आंकलन होगा आपको 3, 2 और 3 नंबर के हिसाब से। पोर्टफोलियो रहेगा और बाकी टीचर्स आपको समय समय पर चेक करते रहेंगे कि आपको हिंदी कितनी पढ़नी लिखनी आती है, लिखना कितना आता है। तो उसके बेस पर ये 4 टॉपिक में आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। अब यहाँ पे आप एक बात आपने नोट करनी है कि जो फर्स्ट सेमेस्टर था वो टोटल आपका था बहुविकल्पात्मक, यानी कि MCQ टाइप के सारे आपके 4 ऑप्शन वाले थे। बट जब आप सेकेंड टर्म की बात करेंगे तो सारे के सारे सवाल आपके पास वर्णनात्मक होंगे, यानी कि MCQ टाइप का एक भी सवाल आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। अब चलते हैं इसके चैप्टर कौन कौन से आएंगे
कौन कौन से चैप्टर आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ने हैं। काफ़ी बच्चे ये डाउट में रहते हैं कि हमारे टीचर ने तो ये वाला भेजा है, ये वाला भेजा है। तो आपको हमारे चैनल पर लगातार बने रहना है, सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो गद्य खंड से देखो आपके पास 2 चैप्टर होंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर होंगे, सांवले सपनों की याद और प्रेमचंद के फटे जूते। यानी कि 2 चैप्टर आपको सिर्फ क्षितिज के पढ़ने हैं गद्य खंड से। उसके बाद देखो यहाँ पर काव्य खंड से भी 2 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, कैदी और कोकिला और बच्चे काम पर जा रहे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी और राजेश जोशी जी, इन दोनों के 2 कविताएं काव्य से, क्षितिज के 2 चैप्टर काव्य खंड से, 2 चैप्टर गद्य खंड से, टोटल 4 चैप्टर आपके पास क्षितिज से आएंगे। और कृतिका से भी आपके पास 3 चैप्टर होंगे, यानी कि मेरे संग की औरतें, मृदुला गर्ग का लिखा हुआ, रीढ़ की हड्डी बहुत ही सुंदर नाटक है, एकांकी नाटक, और माटी वाली विद्यासागर नौटियाल का, जो तीनों चैप्टर आपको कृतिका से पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखो, ये ग्रामर का पार्ट है, और ये देखो आपको व्याकरण और रचनात्मक लेखन में आपके पास 150 शब्दों का अनुच्छेद लेखन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पैराग्राफ है वो लिखना होगा आपको, एक पैराग्राफ 5 नंबर का। उसके बाद देखो एक पत्र लिखना है, या तो औपचारिक या अनौपचारिक, और ये अनौपचारिक और औपचारिक पत्र आपको 120 शब्दों का होगा, पूरे 5 नंबर का। संवाद लेखन आपको 2 लिखने होंगे, तो 2.5 नंबर की आपको 40 शब्दों का, 5 नंबर 2.5। और लघु कथा लेखन आपको 120 शब्दों में, तो टोटल इस तरीके से आपके पास हो जाएगा 40 नंबर, और 10 नंबर आपके हो जाएंगे इंटरनल असेसमेंट के। तो इस तरह से आपके पास टोटल 40 नंबर का पेपर आएगा, सारा का सारा लिखने वाला होगा। MCQ का आपका एक भी सवाल नहीं आएगा। ओके, उसके बाद आपका ये रहता डाउट कि भाई क्या इसमें अपठित गद्यांश और अपठित काव्यांश आएंगे? बिल्कुल भी नहीं आएगा, आपको सारा का सारा पठित से आएगा, यानी कि क्षितिज और कृतिका से आएगा, साथ ही ग्रामर पार्ट आएगा। तो बस कंप्लीट आपको रहना है कि हिंदी में आपको 40 में से 40 आएंगे। हमारे चैनल पर अगर आपने शुरू से लेकर के पढ़ा, आराम से एक एक वर्कशीट लगातार हमारे पास करवाई जाएंगी, हिंदी की अच्छे से तैयारी करवाई जाएगी, और साथ ही लाइव चैप्टर भी मैं यहाँ पर करवाने वाला हूँ, साथ ही प्रैक्टिस टेस्ट भी रहेगी। तो सारा का सारा आपको यहाँ पर मिलने वाला है। बस आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, साथ ही अपने सभी दूसरे दोस्तों को भी हमारे इस चैनल से जोड़िए। और इसी तरह आप किस तरह की पढ़ाई हमारे चैनल पर चाहते हैं, एक कमेंट कीजिए मुझे प्यारा सा। और हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कितनी हेल्प मिली इस चैनल से, साथ ही सेकेंड सेमेस्टर में आप क्या उम्मीद चाहते हैं मुझसे, तो मेरे कमेंट कीजिए। चलिए, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। नई अपडेट के साथ मिलते हैं। जय हिंद।